अगर ज़िंदगी में चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी है आपने। ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएंगी ये बातें, ये याद रखना आपने। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, जब उरूज पर पहुंच जाए तो ये याद रखिएगा, गुरूर और तकब्बुर ना कीजिएगा। अपनी आंखों से देखे में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उरूज पर पहुंच गए, उन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया, अल्लाह पाक ने उनको ज़मीन पर वापस लाकर फेंक दिया। कुछ टाइम भी वो रुक नहीं पाए, साल 2 साल 3 साल तक रुक पाते, इसके बाद नहीं रुक पाते, इसके बाद पूरी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, उनकी कंपनी, उनका बिजनेस, उनके हर चीज़ यानी कि दिवालिया निकल जाता है, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। वो एक वक्त आता है कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, एक वक्त आता है कि वो उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं, एक वक्त आता है कि वो अपना घर का खर्चा भी नहीं उठा सकते। तो इसलिए याद रखिएगा, ज़िंदगी में गुरूर और तकब्बुर कभी भी नहीं करना है। दूसरा ये, आपको अगर कामयाबी तक पहुँचना है, देखिए कामयाबी तक आप पहुंचते हैं और उस पर अगर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। यानी आप यकीन मानिए कि कामयाब लोगों की बहुत बड़ी निशानी है कि वो उससे नीचे नहीं आते, ऊपर मज़ीद आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी कि तरक्की कर रहे होते हैं मज़ीद, और नीचे नहीं आते। उसमें उनका दिमाग बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि उधार यह आपने किसी को नहीं देना। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। तीसरी चीज़ है गरीबों की मदद करना, यानी कि सदका। सदका जो है ये आपको बहुत आगे तक ले जाता है, और आप यकीन मानिए आपके कदम ब कदम आप आगे बढ़ रहे होते, जब आप तरक्की के रास्ते पर होते, ये सदका बड़ी मदद करता है, बड़ी। क्योंकि दुआएं, कहते हैं कि दुआएं लेकर, अब ये नहीं कि आप लोगों को उधार देना शुरू कर दो, उधार देकर दुआएं नहीं मिलती भाई। आप अगर किसी के काम तो आपने अपनी इनकम का, जो इनकम जनरेट हो रही है, उसमें से एक हिस्सा अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए रख दिया, कि अल्लाह के लिए रख दिया कि मैं अल्लाह की जो मखलूक है, यानी कि अल्लाह के जो बंदे हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मैं उनकी मदद करूंगा, तो आप ये देखिएगा कि तरक्की कितनी तेज़ी से होगी, आपकी कामयाबी कितनी तेज़ी से मिलेगी। और मज़े की बात, सबसे बड़ी बात, वही बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले वाली बात, कि आप उस तरक्की पर पहुँचकर रुक पाते हैं या नहीं। आप रुक पाएंगे, डेफिनेटली आप रुक पाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आप जो है लोगों की दुआएं लेकर साथ चलते हैं। आप अगर गुरूर तकब्बुर में हुए तो यकीन मानिए कि आप रुक नहीं पाएंगे। आप किसी ना किसी तरह आप पहुंच भी गए कामयाबी पर, आपने कामयाबी की सीढ़ी पर कदम भी रख दिया, लेकिन आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, आप रुक नहीं पाएंगे, आप वहां से गिर जाएंगे। आपको साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, लेकिन रुक नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप तो कामयाब बन जाओ, कामयाब इंसान बन जाओ, आपके साथ साथ आपकी औलाद भी कामयाब बने, आपकी नस्ल भी कामयाब बने, तो मेरी इन बातों को याद रखना कि सदका लाजमी देना है, गुरूर तकब्बुर नहीं करना। दूसरा ये है कि उधार नहीं देना, ये याद रखिएगा, क्योंकि उधार लेने वाला बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो जाता है आपसे उधार लेने के बाद। बाज़ मैंने ऐसे देखे कि पेशावर है, उन्होंने पेशा बनाया हुआ, उधार ले लेते हैं, इसके बाद अगर आप उनके टाइम पर उनसे पैसे मांगते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आपने उनसे उधार मांगना हो, आपने उनसे भीख मांगनी हो, आपने उनसे कुछ खैरात मांगनी हो। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप देख भी लेंगे कि वो फजूल खर्चा भी कर रहे हैं, वो चाहे तो आपका उधार उतार सकते हैं, आप उनको टोकेंगे, बोलेंगे भी, तो ये कहा जाएगा कि मैं क्या अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दूँ, मेरे घर के राशन पर, मेरे घर की चीज़ों पर आप नज़र रख रहे हो, यानी आपको उल्टा जलील और रुस्वा किया जाता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें जो है ये याद रखना, गुरूर और तकब्बुर ये ना करना कभी भी, उधार ना देना किसी को कभी भी, और सदका आपने लाजमी निकालना है। सदका यकीन मानिए कि मैं जो कहने का मकसद, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही सदक़े के ऊपर था कि सदका आपको इतनी तेज़ी से कामयाबी की तरफ ले जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा, आपको खुशी महसूस होगी कैसे, जब आप हर कामयाबी की सीढ़ी पर आप कदम रखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप जब कदम रखेंगे, हर कदम पर आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि लोगों की दुआएं शामिल होंगी। सफ़ेद पोश लोगों को लाजमी ढूंढना है अपने बहन भाइयों में। सबसे पहले देखो, अपने बहन भाइयों में अगर आपके ऐसा लगता है कि कोई आप नहीं दे पाते, अब ज़्यादा नहीं है पैसा, आप बहुत थोड़े थोड़े से पैसे भी निकाल सकते हो, उसको जमा करके आप मंथली कुछ इनके लिए कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसके अपनी आंखों से देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी आंखों से इसके बेनिफिट्स देखोगे। ज़िंदगी में तो बेनिफिट्स मिलेंगे। कल की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें मैंने बताया था कि मरने के बाद भी इसके अजर है। इसका अजीम अजर जो है वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। इतना अजीम अजर है, आप सोच भी नहीं सकते। इंसान तमन्ना करेगा मरने के बाद कि
मुझे दोबारा ज़िंदा किया जाए, चाहे 1 सेकंड के लिए मैं सदका करूं जाकर। आप ये सोचिए। तो खुदारा अपने बहन भाइयों की हिफाजत कीजिए और अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए, अपने पड़ोस का, अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं, बेवा हैं, तलाक जो यानी कि जो तलाकशुदा हैं या फिर ऐसे कुछ हैं, उनको देखिए, आप उनकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। जो ऐसे हैं सफ़ेद पोश है जो बहुत ज़्यादा, अब आप कहते हैं कि यार मैं सफ़ेद पोश कहाँ ढूंढूं भाई, बाइक या जो चला रहा है वो सफ़ेद पोश है, फूड पांडा पे काम कर रहा है, डिलीवरी घर पे पहुँचा रहा है वो सफ़ेद पोश है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जिनसे पूछेंगे काम कैसा चल रहा है, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उनका चेहरा बता देगा, उनके बच्चों का चेहरा बता देगा, उनके कपड़े बता देंगे, उनके जूते बता देंगे, उनका हुलिया बता देगा कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस अजाब से गुजर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए। ये वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बहुत करीब है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने तक, इस बाबरकत महीने तक पहुँचाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की, नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये देखिए, यकीन करिए ये एक मैसेज है, अगर आप लोगों ने शेयर किया तो इसके बहुत सारे लोग जो है अपनी फैमिली को देखने लग जाएंगे। अगर हर एक बंदा अपने एक बहन भाई को भी देखने लगता है तो आप यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कोई भी एक गरीब नहीं बचेगा यार। ये इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।